आज हम बात कर रहे हैं आचार्य मधुव्रत आनंद जी से, जो 5 वर्ष की अवस्था से करीब 45 वर्षों से साधना कर रहे हैं। आचार्य जी, हमारे चैनल संत दर्शन में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को विस्तृत में शरीर में चक्र का क्या महत्व है, हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं, उन चक्र का क्या काम होता है, जैसे चक्र, मूलाधार चक्र। चक्र ऐसे मेडिकल साइंस में इसकी चर्चा तो नहीं है, या काटने से कहीं कुछ मिलेगा नहीं शरीर में, लेकिन यह शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स्ड एक परमात्मा का बनाया हुआ यंत्र है। और इस यंत्र में ग्लैंड्स, सब ग्लैंड्स, चक्र, वृत्तियां, पंच भूत, जिससे यह शरीर बना है, पंच तन्मात्राएं, ये सबको लेके कई बातें हैं, बहुत पुस्तकें हैं। आनंद मार्ग में योग साइकोलॉजी पुस्तक है इस पर। तो चक्र जैसे 5 भूत से यह शरीर बना है। कहते हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व ये बना शरीरा। तो ऐसे 5 जो तत्व हैं नीचे के, जहाँ हमारा स्पाइन, हमारी जो रीढ़ है, उस रीढ़ में ये नीचे, यहाँ से नीचे 5 चक्र हैं। और यह चक्र स्टेशन, जैसे स्टेशंस होता है, कहीं हमको जाना है, कहीं पहुंचना है, तो वो स्टेशन की तरह है, उस सीढ़ी की तरह है। उससे हम ऊपर उठते 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 फाइनली यहाँ तक आते हैं। इसको सहस्त्रार चक्र कहा जाता है। सबसे शुरू में मूलाधार चक्र कहते हैं, जहाँ पर जो स्पाइन, हमारी रीढ़, जहाँ से शुरुआत हो रहा है, आरंभ हो रही है नीचे। और मूलाधार चक्र का मतलब होता है पृथ्वी तत्व। इनकी वृत्तियां भी हैं, जैसे काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 वृत्तियां हैं जो मूलाधार चक्र में निहित है। इस चक्र के अलग रूप हैं, उसके रंग हैं, उसके मंत्र भी होते हैं इस पर नियंत्रण करने के लिए। तो ये ऐसे स्टेशंस हैं जीवन के, जो कई जन्मों के संस्कार को समेटे हुए हैं, केंद्रित करके रखे हैं। कई जन्मों के पूंजीभूत संस्कार, और इसका शुद्धिकरण का कोई इसके लिए दवाई नहीं है, इसका कोई दूसरा बाहरी कोई एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह मन कई जगह मन से नियंत्रित होता है। इसलिए साधना पद्धति में ये सारे स्टेशन से होकर के मन को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है। पहले दुनिया को से मन को हम खींच लेते हैं, अंतर्मुखी करते हैं, और फिर इन चक्रों के माध्यम से ऊपर की यात्रा हमारी आरंभ होती है। ऐसे तो कहा है कि 9 चक्र की कलियां खिल रही है, उनकी खुशबू में रमते रहो जी, दिल के अरस पर बसो जी। आनंद मार्ग के जो प्रवर्तक हैं भगवान श्री श्याम मूर्ति जी, उन्होंने बहुत सारे संगीत दिए हैं, और उसमें पूरा दर्शन को पिरो दिया है, आध्यात्मिक दर्शन को भी पिरो दिया है। तो ये चक्र तो 5 जो हैं, तो सर्वप्रथम मूलाधार हो गया। अब मूलाधार के जो तन्मात्राएं हैं, जिससे हम पृथ्वी तत्व को समझते हैं, पृथ्वी तत्व को हम आभास करते हैं, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं। तो जो 5 तन्मात्राएं हैं, जिसके कारण हमारी इंद्रियां बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई है, संपर्क में। मान लिया जाए कि संसार में ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हमारी आंखें देख नहीं पाती, देखने की हमारी दृष्टि नहीं है, देखने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो उसका जो रूप है वो बेकार है।
निरर्थक है हमारे लिए, हमारी आंख अगर देख नहीं पा रही है तो हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां क्या करती है, तन्मात्राओं के माध्यम से संसार से जुड़ करके रहती है, उससे संपर्क में रहती है। अब यह है कि जैसे हमारा कान है, अगर हम बहरे हो जाएं तो कोई भी शब्द हमें सुनाई नहीं देगा। इसलिए जो हमारी इंद्रियां हैं और तन्मात्राएं हैं, इसी से हम इस संसार को आभास करते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो मूलाधार चक्र में तन्मात्राएं शब्द भी है। देखिए कोई आवाज सुनाई दे रही है, कोई चीज कोई पत्थर है, पत्थर से हम ऐसे रगड़ते हैं तो आवाज सुनाई देती है, लोहा लोहा से टकराता है आवाज शीशा टूट जाता है तो आवाज सुनाई देती है, पेड़ गिरता है तो आवाज सुनाई देती है, बादल गरजता है तो हमें आवाज, फ्लाइट जा रही है कोई प्लेन तो उसकी आवाज सुनाई देती है। और वैसे ही रूप के चलते हम देख पाते हैं, सब चीज का एक रूप है, एक आवरा है, एक आकार है, उसको हमारी आंखें हैं तो हम उसको देख पाते हैं। जिह्वा है तो कोई चीज का हम स्वाद ले पाते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। तो ये हमारे जो मूलाधार चक्र, सबसे नीचे के जो चक्र हैं, उसमें ये 5 तन्मात्राएं विराजमान है। क्योंकि जब ये पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी है, यहाँ पे क्या है, शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सारी तन्मात्राएं विराजमान है। और इस कारण से यहां सृष्टि संभव हो पाई है इस पृथ्वी पर। अगर एक तत्व नहीं रहता, मान लिया जाए पंच तत्व है जिसको सिंबलाइज ये चक्र करते हैं, 4 ही मान लिए होता कि पृथ्वी, जल और आकाश या वायु, एक अग्नि नहीं रहता तो भी सृष्टि नहीं होती, या अग्नि रहता सब चीज, आकाश नहीं रहता तब भी सृष्टि नहीं हो पाती। ये 5 तत्व के समाहित सामंजस्य के कारण यह सृष्टि है, और तभी मनुष्य जीवित है, तभी मनुष्य चल रहा है, जी रहा है, जन्म देता है, मर जाता है। दूसरा चक्र उससे ऊपर अगर चलें तो वह है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का मतलब हुआ जल तत्व। अगर जल तत्व नहीं हो तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाए, हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, यह पृथ्वी भी नहीं रहेगी, वायु भी नहीं रहेगा, उसमें ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा। तो ये इसके भी अपने अलग वृत्तियां हैं, और है जैसे अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, सर्वनाश, क्रूरता, ये उसके करीब 6 वृत्तियां हैं। जैसे मूलाधार में 4 वृत्तियां हैं, इसके 6 वृत्तियां हैं, और उसके अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग मन में बातें आती हैं, हम सोचते हैं, हमारा उससे इन वृत्तियों के कारण हमारा व्यवहार परिलक्षित होता है। ये चक्र हमारे व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं, हमारे विचार को, हमारी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए चक्रों का जब शुद्धिकरण हो जाता है तो हमारा मन पे भी हमारा नियंत्रण हो जाता है। देखेंगे कोई आदमी है मन से बहुत ही चंचल है, और चंचल मन शरीर को भी चंचल कर देता है, रहन सहन में भी फर्क ला देता है, खान पान में भी फर्क ला देता है, कई समस्या पैदा कर देता है। मन अगर चंचल है, विचलित है, तो इन आध्यात्मिक विद्या में ही, आध्यात्मिक जीवन में ही इन विषयों को एक प्रयोग रूप में बताया गया है। और उसके ऊपर अगर आए तो जो हमारा नाभि का पॉइंट है, ठीक उसके पीछे जो रीढ़ है, उस रीढ़ में
मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र मतलब ये अग्नि तत्व है यहाँ। अच्छा, जो स्वादिष्ठान चक्र जो जल तत्व का केंद्र था यह है, उसमें भी जो हमारी तन्मात्राएं हैं वो गंध तन्मात्राएं छोड़ करके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये चार तन्मात्राएं हैं, लेकिन गंध नहीं है। गंध तन्मात्राएं बहुत बड़े तौर पे प्रभावशाली ढंग से वो पृथ्वी तत्व पर होते हैं। हर चीज का गंध पता चल जाता है। और ये जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि है, तो अग्नि का जो प्रमुख, जल का जो प्रमुख तन्मात्र है उसको कहते हैं स्वाद। स्वाद से पता चलता है। रस यानी रस जो है तन्मात्र, उससे पता चलता है कि ये जल तत्व है, ये लिक्विड फैक्टर है। और जो मणिपुर चक्र है वो अग्नि तत्व वहां प्रभावशाली ढंग से है, लेकिन अग्नि में तो रूप भी है, इसलिए यहां पर क्या है, रूप भी है और स्पर्श भी है और शब्द भी है। आवाज भी, अग्नि जब जलती है तो आवाज भी उससे पैदा होता है। और जैसे स्वादिष्ठान चक्र है तो उसमें देखेंगे कि स्वाद प्रमुख है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें भी शब्द है, उसका भी रूप है, उसमें रस है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है। वृत्तियों मन को कैसे नियंत्रित करती है, कैसे स्वभाव को कंट्रोल करती है, ये सारा चीज सामने आता जाएगा एक एक कर। और जैसे हम इसके ऊपर आ गए, इस जगह पे आ गए, ये अनाहत चक्र है दोनों के जस्ट बीच में। इसके भी अपने रूप हैं, इसके भी रंग हैं, इसके भी मंत्र हैं। और इन जो ये अनाहत चक्र है, यह है वायु तत्व, एरियल फैक्टर। अब वायु तत्व में क्या है, शब्द है, रूप है, दो तत्व हैं विराजमान इसमें, और सब नहीं है। इसके रस भी नहीं है, इसमें गंध भी नहीं है, इसका अपना ओरिजिनलिटी नहीं। और आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकलता, अहंकार, ये सारी वृत्तियां यहां पर अनाहत चक्र में है। और यह अगर नहीं रहे, वायु तत्व नहीं रहे तो भी सृष्टि संभव नहीं है। और ये वायु तत्व का यह जो है केंद्र है, ये स्टेशन हुआ। ये सारे जो चक्र है ये रीढ़ में है, स्थित है, बाहर और कहीं नहीं है। रीढ़ में माना गया है कि एक सुषुम्ना, जैसे कोई पाइपलाइन होता है तो वो सुषुम्ना नाड़ी है। एक सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक चित्राणी नाड़ी है, उसके भीतर एक और नाड़ी है, उसको कहते हैं ब्रह्मानी। उसी ब्रह्मानी में सूक्ष्म रूप से ये चक्र विराजमान रहते हैं। और ये अनाहत के बाद आ जाइए यहाँ, विशुद्ध को कहते हैं आकाश तत्व। और यह आकाश तत्व में केवल क्या है, शब्द है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो हम जैसे रेडियो या शब्द नहीं सुन पाते। हम आपको बोल रहे हैं कुछ, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आकाश तत्व नहीं होता तो ये आवाज, ये साउंड कैरी करने का फैक्टर नहीं होता। जो कैटालिटिक एजेंट है, जो कैरी कर रहा है, वो क्या है, आकाश के कारण हम अपनी आवाज एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। इसलिए इसका
जो तन्मात्र है आकाश का वह है शब्द तन्मात्र, और यह पांचों तत्व मिलकर के ही शरीर बनता है। ये भी ठीक यहाँ कंठ का जो उठा हुआ पोर्शन रहता है उसी के पीछे रीढ़ में ये होता है, ये चक्र रहता है, और ये रीढ़ अंत तक ऊपर की तरफ और गया हुआ, और फिर कहते हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हैं, और ये नाड़ियां जहां जहां मिलती हैं वहीं चक्र बन जाता है। सुषुम्ना बीचों बीच गई हुई है, ईड़ा बाएं से, पिंगला दाहिने से, ऐसे ऐसे सांप होता है, ऐसे 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 मुड़ते हुए, जहां जहां तीनों मिलती गई है नाड़ियां, वो सब स्टेशंस, वो सारे चक्र, आध्यात्मिक सेंटर्स। चक्र मीन्स स्पिरिचुअल सेंटर्स, स्पिरिचुअल न्यूक्लियस पॉइंट्स। साधना भी करने के अलग अलग विधि में बताई जाती है कि कैसे साधना, वो आचार्य से मिल करके ये सब बातें समझी जाती है और प्रयोग में उतारा जाता है कि कैसे इन चक्रों को नियंत्रित किया जाए, उससे क्या क्या लाभ हैं, क्या हमें फायदा मिलेगा, और वो कैसे आध्यात्मिक अनुभूति में मुझे मदद करेगा, कैसे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में मुझे सहायक होगा, क्यों चक्रों की साधना करनी चाहिए, कैसे मन हमारा बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होता है। ये सब बहुत बृहद चर्चा, और चर्चा क्या, यह कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी नहीं है, यह एक प्रयोग भूमि है, यह प्रयोग में लाने की बात है, इसको सीखने की बात है। अब ये आकाश तत्व के बाद आ जाता है, ये विशुद्ध चक्र के बाद आ जाता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को त्रिकुटी भी कहा जाता है। ठीक ये इधर उधर कहीं नहीं रहता है, इस जगह बहुत लोग यहाँ टीका लगा लेते हैं, यहाँ टीका लगा लेते हैं, लेकिन ये है त्रिकुटी की सही स्थान, आज्ञा चक्र। और ये पंचभूत से ऊपर की अवस्था है, यहाँ कोई पंचभूत नहीं है, लेकिन वो भी ऊपर में यहाँ नहीं रहता, ये सेंटर अंदर अंदर में रहता है। अगर आदमी यहाँ से 4 अंगुल, 8 अंगुल, 2 और 10 अंगुल, दशांगुलम कहा गया है, यहाँ से 10 अंगुल ऊपर बताया गया है सदगुरु का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, परमात्मा का स्थान है। जब सृष्टि गर्भ में होती है तो सर्वप्रथम सृष्टि इसी यहीं पे शुरुआत होती है, वही धीरे 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 फैलते हुए जैसे एक पौधा लगाते हैं, बीज से फिर धीरे 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 पत्ते या निकलना, कोपल निकलना शुरू होते हैं। तो पहले यही तैयार होता है, पहले रीढ़ ही तैयार होता है माँ के गर्भ में, पहले स्पाइन, यही सारे फ्रीक्वेंसी, बहुत ही डीप सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी हैं जीवन के, जो कई जन्मों के रहस्य को समेटे हुए है, कई जन्मों के संस्कार को समेटे हुए है, उसके संस्कार के फलभोग, कर्म फलभोग के सूक्ष्म रहस्य उसके भीतर हैं। फिर वही जो स्पाइन बनता है छोटा सा, धीरे 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 उसी में से जैसे पेड़ पौधे ब्रांच निकलते हैं, 2 हाथ 2 पैर निकल करके धीरे 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 मनुष्य का निर्माण हो जाता है। तो ये जो त्रिकुटी है, आज्ञा चक्र है, ये सीट ऑफ माइंड कहा गया है, मन का स्थान यहीं से नियंत्रित होता है। हमारी जो इफरेंट या अफरेंट नाड़ियां हैं, उस नाड़ियों के माध्यम से हमें ज्ञान, संज्ञान होता है। कोई चीज का, कोई कांटा पैर में चुभ गया तो तुरंत इंफॉर्मेशन वहां से आया माइंड को, ये कांटा चुभ गया, तो माइंड तुरंत हाथ को इंस्ट्रक्शन दिया, उसको तुरंत निकालो, तो फट से हाथ तुरंत गया और निकाल करके फेंक दिया। चोट लग गई, अचानक दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, अगर मन नहीं रहता तो ये महसूस नहीं कर पाता। मन है इसीलिए हम इन चीज का, इन सब विषयों का एहसास कर पाते हैं, कष्ट भोगते हैं, दुख होता है तो आंसू आने लगता है, कष्ट, बहुत खुशी हो जाते हैं तो भी आंसू आता है। कहते हैं आनंद आश्रु इधर से आता है,
जब बहुत साधना में हम आगे जाते हैं, साधना करते हैं, तो यहाँ से आंसू आता है। उसको आनंद आश्रु कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, भक्ति भाव में। और जब दुनियावी दुख के कारण, कष्ट के कारण मनुष्य को आंसू यहाँ से आता है, इसको कहते हैं दुखाश्रु। तो यह मन ही कष्ट भोगता है, मन ही खुशियाँ, शांति उसी को मिलती है, वही एहसास करता है। और यही मन जो हमारा अनुमन है, यही जो 5 चक्र यहाँ हुए, छठा यहाँ हुए, 7वां कई बार इसको भी माना गया है, नासिका को भी, और 8वां गुरु चक्र माना गया है। लेकिन यहाँ के चक्रों में दुनियावी कोई चीज ये तो नियंत्रण मन कर लेता है नीचे के 5 चक्र को, लेकिन इसके ऊपर धीरे धीरे वो न कलर बचता है, न रूप रहता है, बल्कि यहाँ से सही माने में साधना शुरू होती है। यही है पंचकोश की यात्रा। जैसे पंचकोशी यात्रा लोग क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, 5 कोश घूमते हैं, सोचते हैं वो हमारा पंचकोशी यात्रा हो गया। या टहल रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, घूमते चले जा रहे हैं। तो बाहरी दुनिया में बहुत सारा चीज सिंबॉलिक है, लेकिन ये सारे आध्यात्मिक विद्या अंदर की चीज है, अंतःकरण की चीज है ये सारी विद्या। तो यहाँ से आगे की तरफ माना गया है कि ये त्रिकुटी से, आज्ञा चक्र से ऊपर तक 5 कोश हैं। और ये 5 कोश, काममय कोश, मनोमय कला, अतिमानस बिंदु, विज्ञानमय नाद, हिरण्यमय पीठ, ये 5 कोश हैं। ठीक है ना। ये 5 कोश के अलग अलग रूप हैं, लेकिन रंग नहीं, यहां से रंग खत्म हो जाता है। केवल एफलजेंस लाइट, एक प्रकाशवान प्रकाश पुंज ऊपर की अवस्था में रहता है। साधना की उच्च स्तर में ये सब अनुभूतियां होती हैं मनुष्य को। और ये जो सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है, उसके ठीक नीचे जैसे एक लेयर हो, ऊपर सहस्त्रार चक्र, नीचे गुरु चक्र कहा गया है, उसको गुरु चक्र कहा गया है। तो इस तरह से मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, नासिका का ले सकते हैं, गुरु चक्र और सहस्त्रार चक्र कहा है। 9 चक्र, 9 चक्र की कलियां खिल रही है। यही हमारा शरीर इसी से बना है। इसलिए देखेंगे कि कोई आदमी का चक्र अगर नहीं कटा है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन कोई चक्र अगर कट गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पंचभूत इन चीजों के बिना वो रह नहीं सकता है। मन मर जाएगा, मन की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पैर कट जाए, हाथ कट जाए, आंख निकल जाए, नाक कट जाए, कुछ हो जाए तो आदमी नहीं मृत्यु होती है, बचा सकता है। लेकिन अगर गला कट जाए, ये कट जाए, ये कट जाए, मूलाधार चक्र कट जाए, स्वादिष्ठान चक्र कट जाए, ये कट जाए, यहाँ कट जाए, तब फिर बचाना संभव नहीं होता है। इसलिए यह इसी को कहा गया है आध्यात्मिक भाषा में कि जीव जो है, कुंडलिनी कहाँ रहती है, जीव भाव जिसको कहते हैं, वो रहती है मूलाधार चक्र में, सोई हुई अवस्था में रहती है। बहुत सारे पुस्तकों में इन चीजों का वर्णन है। और वो जब साधना में मनुष्य साधक बहुत डीप, बहुत गंभीर मन को बहुत नियंत्रित कर लेता है, मन को सस्पेंड कर लेता है, मन को एक केंद्र में ले आता है, कुशाग्र बना लेता है, तो यह कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी जो जीव भाव है, वो जग जाती है। और जितना हम डीप साधना में चलते जाएंगे, जितना मन हमारा नियंत्रण में और सस्पेंड होता चला जाएगा, चैनलाइज होता जाएगा परमात्मा की तरफ, फीलिंग्स के कारण, भावनाओं के कारण, डीप परमात्मा से बहुत डीप अट्रैक्शन के कारण, भक्ति भाव के कारण, श्रद्धा के कारण, आस्था के कारण, समर्पण के कारण, जब परमात्मा की तरफ हमारा मन
स्वचालित हो जाएगा, चलता जाएगा, तो ये कुंडलिनी भी ऊपर चक्रों को पार करते हुए जो ऐसे बंधन है उस मंत्र के माध्यम से, साधना के माध्यम से उसको ढीला मनुष्य कर देता है। कई जन्म जन्म के बंधन है। ये मल युक्त कहा गया है कि कई साधक अनुभूति किया है ऋषि मुनियों ने कि ये सारे मल युक्त हैं। ये जो बंधन है, जैसे कोई लगा हुआ है जंग, तो जंग हम छुड़ाते हैं, कोई गांठ पड़ा हुआ है तो गांठ खोलते हैं। ये सारे चक्र क्या है? अलग अलग गांठ हैं, जीवन के कई जन्मों के गांठ है। और गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ध्यान करते करते ये गांठ धीरे 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 ये चक्र ऐसे से खुलते 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 खुल जाता है। और ये जो सुषुम्ना है उसके माध्यम से कुंडलिनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और जितना दूर तक संस्कार है वहां तक जाती है। कई लोग थोड़े अभ्यास किए, कुछ दूर तक गया तो कुंडलिनी फिर वहां से लौट गई, लेकिन उतना पैसेज फिर वो साफ हो जाता है। क्लियर से नाली है, स्पाइन क्या एक जैसे नाली है, उसमें बहुत सारी गंदगी जमा है, हमने खोल दिया, जितना तक खोल दिया उतना दूर तक जो है पानी और नाली गंदगी साफ हो गया। लेकिन अगर पूरा खुल गया, क्लीन हो गया, तो कुंडलिनी धीरे 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 ऊपर की तरफ जाते जाते कहां तक चली जाएगी? सहस्रार चक्र तक चली जाएगी। यह जीव भाव कहां चला जाएगा? शिव भाव में मिल जाएगा, जीव शिव हो जाएगा। कहते हैं बंधन युक्तो भवेत जीव, बंधन मुक्तो भवेत शिव। जब तक मनुष्य बंधन में युक्त है तो क्या है? वो जीव है। और जब बंधन से मुक्त हो गया, कई तरह के बंधन हैं, सांसारिक बंधन है, आध्यात्मिक बंधन भी है, मानसिक बंधन भी है, भौतिक बंधन भी है। त्रिताप ज्वाला में हम जलते रहते हैं इस संसार में, उससे मुक्त होना चाहता है मनुष्य, इसलिए उसके अंदर बहुत इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, उससे ऊपर उठना चाहता है, बहुत डीप जाना चाहता है। और इस तरह से उसकी यात्रा पूरी होती है। इसको कहते हैं भव सागर पार कर लेता है। जब अगर यह मनुष्य का अपना मन दुनिया से खींच करके अपने शरीर में लाया, जो आनंद मार्ग की साधना बहुत ही विज्ञान सम्मत साधना है, तुरंत अनुभूतियां होने लगती है। जितना हम प्रयास करते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, उतनी अनुभूतियां होती है। और धीरे धीरे मन विड्रॉ होते 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 शरीर में आता है। शरीर से चक्रों के माध्यम से होते होते एक दिन सहस्रार चक्र तक पहुंच करके विराम मिल जाता है। यानी मनुष्य का आना सार्थक हो गया। मनुष्य इस धरती पर इसलिए ही आता है कि वह अंत में शिव बन सके, ईश्वर बन सके, ईश्वर में मिलकर एक हो जाए। यह नदियां समुद्र में मिलकर के एक हो जाए, अपना अस्तित्व खो दे। यही ऋषि मुनियों ने ये चीज सिखाया है मनुष्य को। और यही प्रक्रिया तंत्र और योग में ही चक्रों की बात आती है, और इधर और बाहर नहीं है। तंत्र और योग में इसकी बात है चक्र की। और चक्र बहुत बड़ा विज्ञान सम्मत साधना की पद्धति है। और चक्र बहुत ही रहस्यमय होते हैं, जिसकी बातें खोली नहीं जा सकती, वो अनुभव की जा सकती है साधना के क्रम में। ये पूर्ण रूपेण प्रयोग भूमि है। यहाँ दर्शन का तिल मात्र भी कोई लाभ नहीं है विशेष बात बताकर। जो प्रैक्टिस करेंगे उनको यह मिलेगा। और इसी चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक सवाल इसमें मन में आ रहा है कि जब चक्र फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते शरीर में, तो फिर जागृत कैसे होंगे वो? अब जैसे बिजली ले लीजिए, करंट को कोई खोल करके साइंस देख नहीं सकता, वो दृष्टि में नहीं आता, दृष्टि से परे है, लेकिन हम टच करते हैं तो अनुभव करते हैं। उसी तरह से यह चक्र फिजिकल स्वरूप नहीं है, यह भाव, यह बहुत ही सूक्ष्म है। जैसे हवा है, उसका स्वरूप नहीं है, आकाश है, उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन है। जहां हवा नहीं है वहां दम घुट जाएगा, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्राण निकल जाएगी। वैसे ही आत्मा का आइडिएशनल, वैसे आत्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन आत्मा तो है।
मन को कोई देख नहीं सकता, लेकिन मन है। उसी प्रकार चक्र भी है, हमारे अंदर अवस्थित है। ऋषि मुनियों ने उसका बहुत डीप साधना करके, गंभीर गहन एक तपस्या करके उन्होंने उसका स्वरूप भी देखा, उसका रंग भी देखा, और उन्होंने यह भी खोज किया कि किस मंत्र घात से इसकी जड़ता, इसकी सुसुप्ता अवस्था को दूर किया जा सकता है, इसको जागृत किया जा सकता है, इसमें चेतनता लाई जा सकती है। इस सूक्ष्म तत्व को अनुभव की जाती है। सूक्ष्म तत्व का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, और जितना सूक्ष्म होता जाएगा उतना ही यह बाह्य रूप रंग खत्म होता जाता है। जब ईश्वर की प्राप्ति के समय मनुष्य के अंदर कोई चीज नहीं रह जाता है। किसी से आकर्षण है तो आकर्षण का कोई रूप रंग तो होता नहीं है, बस हम मिल करके एक हो जाते हैं परमात्मा में, ईश्वर में। आत्मा निकली और मिल गई, परमात्मा की गोद में चली गई, और ये शरीर यहीं रह गया। पंचभूत का शरीर पंचभूत में जल करके, इसका जो जल तत्व था शरीर के अंदर वो जल में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में वापस चला गया, वायु तत्व वायु में वापस चला गया, आकाश तत्व आकाश में वापस चला गया, सॉलिड फैक्टर जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी में मिल गया, एक गंध जो निकला वो पृथ्वी तत्व में चला गया। और आत्मा निकली, अगर संस्कार बचा हुआ है जीवन का और कर्म फल भोग करना है, होना है, तो नया जन्म ग्रहण कर लेगा ऐसे वातावरण में कि जहाँ अपने कर्मों के अनुसार संस्कार कर्म फल भोग कर सके। मन आत्मा के साथ चला गया, क्योंकि मन ही तो संस्कार भोगता है, रोता है, हंसता है, नाचता है, गाता है, तो वो मिल करके आत्मा के साथ रह जाता है, पंचभूत पंचभूत में विलीन हो जाता है, और आत्मा और मन एक साथ रह करके फिर नया जन्म ग्रहण करके फिर पंचभौतिक जो वाइकिल है, जो मीडिया है, उसको ग्रहण करता है। क्योंकि जो आत्मा और मन का अभिप्रकाश तभी हो सकता है जब उसको शरीर मिलता है। बिना शरीर के वह अपने एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपने आप को किसी भी रूप में प्रकट नहीं कर सकता, उसको चाहिए माध्यम, और माध्यम है ये पंचभौतिक शरीर। जैसे हमको कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी वहां तक पहुंचा दी, और ड्राइवर उतर गया, यानी मृत्यु हो गई, वो गाड़ी वहीं पे खड़ी रह जाएगी। गाड़ी का ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, रुकी रहेगी। तो शरीर को भी मन की जरूरत है, आत्मा की जरूरत है, मन और आत्मा को भी अपने आप को भी प्रकाशित करने के लिए शरीर की जरूरत है। ये परमात्मा की बड़ी सुंदर, बहुत रहस्यमय लीला, और सबसे रहस्यमय मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, और सबसे उन्नत जीव के रूप में मनुष्य है। और मनुष्य की खासियत क्या है? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये जैसा मनुष्य का शरीर कॉम्प्लेक्स और सारे चीज है, परमात्मा भी बृहत रूप में ऐसे ही है। परमात्मा ही छोटे छोटे परमात्मा बनाए हुए हैं मनुष्य के रूप में। मनुष्य इस विद्या को जब समझ जाएगा तो वो भी भगवान बन जाएगा, वो भी परमात्मा बन जाएगा। इसी विद्या को समझाने के लिए, इसी रहस्य को समझाने के लिए, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ही आनंद मार्ग की स्थापना हुई है, जो दुनिया को यह चीज सिखा रहा है। और जो जान जा रहा है वो खूब साधना करता है, अपना भौतिक जीवन भी अच्छा से जीता है और साधना भी अच्छा करता है, लोगों को भी अच्छे रास्ते पर लाता है, और वो अपना जीवन सफल कर लेता है। प्रति मुहूर्त अपने जीवन का इस धरातल पर सदुपयोग करता है। धन्यवाद।